आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 9th सामाजिक विज्ञान के भाग 4 अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज निर्धनता एक चुनौती के सभी दीर्घ यानी लॉन्ग प्रश्न और उत्तरों को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना रुके हम इसे बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? इसका उत्तर ध्यान से समझिएगा। निर्धनता का आकलन करने की सामान्य विधि आय या उपभोग के स्तर पर आधारित है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय न्यूनतम भोजन, कपड़ा, ईंधन, जूता, बिजली, शैक्षिक एवं चिकित्सीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। यानी इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसका आकलन किया जाता है। चालू खाद्य आवश्यकता का सूत्र कैलोरी पर आधारित है। भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। मौद्रिक अवस्था में इसका मूल्यांकन ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए 1000 रुपये प्रति माह किया गया है। यह जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके आंकड़ों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका जो है वह सही है? उत्तर होगा नहीं। हम समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही नहीं है। यह केवल आय और उपभोग के स्तर पर आकलन करता है। सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार गरीबी को सामाजिक संकेतों के रूप में देखा जाना चाहिए, जैसे निरंतर कुपोषण के कारण सामान्य शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कार्य अवसर का अभाव, स्वच्छ पीने के पानी एवं स्वच्छता का अभाव। यानी गरीबों का आकलन वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर शिक्षा का अभाव हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हो, पीने के लिए स्वच्छ पानी ना हो और जहाँ पर चिकित्सीय सुविधा ना हो। तो यह तरीका गलत है। अगला जो आपका प्रश्न है वह है, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा कीजिए। यह 1973 से निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा है। यहाँ नई किताब के आधार पर भारत में 1993-94 से निर्धनता की प्रवृत्ति का तालिका द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत में निर्धनता के अनुपात यह जो है वह तेंदुलकर कार्यप्रणाली द्वारा है। निर्धनता अनुपात और निर्धनों की संख्या यहाँ आप एक चार्ट के माध्यम से देख लीजिए। 1993-94 57% ग्रामीण क्षेत्रों में, जो 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26% और शहरी क्षेत्रों में 14%। उसी तरह से वर्ष 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में 329 करोड़ जबकि और शहरी क्षेत्रों में 75 करोड़, जबकि 11 और 12 में 217 और शहरी क्षेत्रों में 53 करोड़। यानी कि जो निर्धनता के आंकड़े वह धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 93-94 में गरीबी का कुल अनुपात जनसंख्या का 45% था, जो 2004-05 में घटकर 37% था, 9-10 में 30% और 11-12 में 26% रह गया है। इस प्रकार भारत में गरीबी की कुल संख्या 1993-94 में जो लगभग 40.4 करोड़ था वह घटकर 11-12 में 27 करोड़ ही रह गया है। अब हम अगले प्रश्न को देख, भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए।
भारत में निर्धनता में अंतर्राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में निर्धनता का अंतर्राज्य असमानता का विवरण निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, भारत के कुछ राज्यों में गरीबी का आंकड़ा है जो 1999 और 2000 का है। यहाँ देखिए राज्य, यहाँ गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, ध्यान से समझिएगा, बिहार 42.60% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल और पंजाब। अब इसमें यदि हम देखें सबसे अधिक गरीबी रेखा वाला राज्य तो वह आपका है उड़ीसा। देख लीजिए यहाँ पर 47.15%। उसके बाद आता है बिहार 42.60%। और सबसे कम में यदि हम बात करेंगे तो वह हमारा है गोवा। तो यह आंकड़े हैं गरीबी रेखा से नीचे के राज्यों के। आपका पांचवा प्रश्न है, उन सामाजिक और आर्थिक समूह की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय है। तो इसका उत्तर होगा, भारत में कई ऐसे सामाजिक समूह हैं जो निर्धनता के सामने असहाय हैं। भारत में निर्धनता 2000 के आंकड़ों के अनुसार ये समुदाय निम्न है। अनुसूचित जनजाति 43%, अनियमित कृषि श्रमिक 34%, अनियमित गैर कृषि श्रमिक 34%, अनुसूचित जाति 29%। इसके अलावा वे सामाजिक समूह जिसमें विधवा, अनाथ, शारीरिक रूप से विकलांग, बूढ़े इत्यादि लोग भी गरीबी के समक्ष निरुपाय हैं, यानी माने जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, उत्तर होगा इसका, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कई कारण हैं जो निम्न हैं। पहला आपका है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, यानी किसी का कम किसी का अधिक है। दूसरा है, प्रत्येक राज्य का प्राकृतिक वातावरण, जलवायु, मिट्टी, वर्षा आदि भी एक समान नहीं है। अगला है, भारत के सभी राज्य समान रूप से मानव संसाधन अर्थात शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास नहीं कर पाए हैं। भारत के सभी राज्यों में भूमि सुधार का कार्य समान रूप से नहीं हुआ है। अगला है, केंद्रीय और प्रादेशिक सरकार समान रूप से सभी क्षेत्रों में समान निवेश नहीं करती है। अगला है, दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों की अवहेलना भी की जाती है। अंतर्राज्यीय जो निर्धनता है वह इन्हीं सभी कारणों के वजह से है। यदि इसमें सुधार किया जाए तो इसको कम किया जा सकता है। अगला आपका प्रश्न है, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। अगला जो आपका प्रश्न है, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सार्वभौमिक निर्धनता जो 1990 में 36% थी, 2015 में घटकर 10% रह गई। निर्धनता में स्थिरता से चीन तथा दक्षिण एशिया के देशों में मानवीय संसाधनों में वृद्धि के कारण कम हुई है।
भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि में तेजी से निर्धनता में कमी नहीं हुई है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी नीति की चर्चा करें। जो निर्धनता को समाप्त करने के लिए सरकारी नीतियां हैं, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला आपका है आर्थिक विकास में वृद्धि। निर्धनता को दूर करने के लिए सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण तत्व आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि की तुलना में आय में तेजी से वृद्धि होना चाहिए। दूसरा है जनसंख्या पर नियंत्रण। निर्धनता को अधिक सीमा तक कम किया जा सकता है यदि हम परिवार नियोजन पर जोर दें, तो जनसंख्या नियंत्रण से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, यानी जनसंख्या यदि कम हो। अगला है अत्यधिक रोजगार अवसर। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला है भूमि सुधार। निर्धनता दूर करने के लिए भूमि की हदबंदी कानून के अंतर्गत प्राप्त भूमि को भूमिहीन एवं गरीब किसानों में बांट देना चाहिए। हदबंदी का अर्थ होता है जिन लोगों के पास खेती अधिक है, यदि वह खेती नहीं कर पा रहे हैं, वह किसी कारणवश प्रत्येक वर्ष बढ़ती चला जा रहा है, तो हदबंदी कानून के अंतर्गत ऐसे खेतों को उन लोगों को दे दिया जाना चाहिए जिसके पास भूमि नहीं है या बहुत वो लोग गरीब हैं। साथ ही भूमि का चकबंदी भी किया जाना चाहिए। उपरोक्त तरीके से भारत में निर्धनता को कम करने की सरकार की नीतियां चलाई जा रही हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए जाते हैं और सभी बच्चों की पास होने के लिए एक से एक टॉपिक प्रोवाइड किए जाते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।